अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जानवर हम सब लोगों को ही पसंद हैं और हर शख्स का कोई ना कोई पसंदीदा जानवर जरूर होता है। किसी को बिल्लियां पसंद होती हैं तो किसी को डॉग। इसके अलावा कुछ लोगों को शेर, घोड़े या फिर जिराफे वगैरह भी बेहद पसंद होते हैं। इन सब जानवरों की अपनी अपनी खसूसियात हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जिस जानवर के बारे में बात करने जा रहे हैं उस जानवर का शायद ही कुछ लोगों को इल्म हो या उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ लोग जानते हो। ये जानवर बहुत ज्यादा वेल डिसिप्लिन्ड होता है। ये इंतहाई ज़हीन होने के साथ साथ कई खसूसियात का मालिक भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भेड़िए के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम भेड़िए के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात के बारे में जानेंगे। आप लोगों ने अक्सर ड्रामों, नावलों या फिर फिल्मों वगैरह में भेड़िए को जरूर देखा होगा। बहुत से लोग इसके साथ ऐसी चीजों को मंसूब करते हैं कि जो इसके साथ रिलेट भी नहीं करती। हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग इसके साथ तरह तरह की बातें रिलेट करते हैं। लेकिन अगर भेड़िए के बारे में थोड़ा सा मुताला करें तो हमें इसके बारे में बहुत सारी दिलचस्प चीजों के बारे में पता चलता है। जैसे कि इनकी कम्युनिकेशन जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे कि ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक खौफनाक किस्म की आवाज निकालते हैं जिसको अंग्रेजी में हाउल कहते हैं। और इसके साथ बहुत सारी चीजों को मंसूब किया जाता है और वो ये कि लोग ये कहते हैं कि जब चांद पूरा निकला होता है तो तब भेड़िया ऐसी खौफनाक आवाजें निकालता है, या फिर वो किसी ऐसी चीज को देख ले जो कि हमें आम आंखों से नजर नहीं आता तब भेड़िया ऐसा करते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भेड़िए ये आवाज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं कि हमें किस वक्त शिकार पर जाना है या कोई शिकारी उनके झुंड पर हमलावर हो रहा है तो उससे बचने के लिए ये जानवर ऐसी आवाजें निकालते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न भेड़िए, जिनको कैनिस लीपस भी कहते हैं, उनका शुमार दुनिया के सबसे बड़े भेड़ियों में होता है, जिनमें एक नर का वजन तकरीबन 63 किलोग्राम होता है और उसके अलावा 46 किलोग्राम एक मादा का वजन होता है। लेकिन उनके अलावा इनमें से कुछ इतने बड़े हो जाते हैं जो उनका वजन जो है वो तकरीबन 73 किलोग्राम तक भी हो सकता है। अगर बात की जाए इनके स्पीड के बारे में तो जब ये किसी शिकार के पीछे दौड़ते हैं तो ये 61 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ते हैं। लेकिन जब ये नॉर्मल किसी ग्रुप की सूरत में चल रहे होते हैं तो ये उस वक्त 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रहे होते हैं। अगर बात की जाए इनके दांतों के बारे में तो इनके 42 दांत होते हैं, जिनमें इनके सामने 4 लंबे कैनाइन्स होते हैं और उनकी लंबाई जो है वो तकरीबन 2.5 इंच तक हो सकती है। जब भी हम वुल्फ का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में एक ही चीज आती है और वो है ग्रे वुल्फ। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक बात जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी और वो ये कि इनकी 30 से ज्यादा सब स्पीशीज भी इस दुनिया में पाई जाती हैं, जिनमें रेड, यूरेशियन और आर्टिक वुल्फ वगैरह शामिल हैं। भेड़ियों के बारे में एक अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही एक्सीलेंट हंटर होते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे शिकारी होते हैं। हालांकि मैं आप लोगों को एक चीज पहले बता चुका हूं कि इनकी स्पीड जो है वो शिकार को पकड़ने के लिए इतनी ज्यादा नहीं है जैसे कि चीते की स्पीड जो है। चीता अपनी किसी भी शिकार को पकड़ने के लिए अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है, लेकिन भेड़िए ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि इनकी स्पीड थोड़ी कम होती है। इसी वजह से फिर भी ये एक्सीलेंट हंटर कैसे हैं, इसकी वजह यह है कि भेड़िए एक तो जो है ये ग्रुप्स की सूरत में शिकार करते हैं, उसके अलावा ये बहुत ही ज्यादा जहानत के साथ शिकार करते हैं, अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए शिकार करते हैं। इसके अलावा इनके सुनने और सूंघने के हिस्से जो है ये भी बहुत ज्यादा तेज होते हैं, जिसकी वजह से ये रात को भी बड़े आराम से शिकार कर लेते हैं। भेड़िए आमतौर ग्रुप्स की सूरत में रहते हैं। इनके एक ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा 15 भेड़िए होते हैं जो कि एक ही भेड़िए की औलाद होते हैं। अब हम आप लोगों को भेड़िए की कुछ दिलचस्प बातों के बारे में बताते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि ये इंतहाई ज़हीन होने के साथ साथ काफी जो है चालाक भी होते हैं। लेकिन भेड़िया वो वाहिद जानवर है जो कि आजादी पर बिल्कुल भी समझौता नहीं करता। ये आजाद रहना पसंद करता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लोग जो है वो शेरों को भी गुलाम बना रहते हैं और उन्होंने अपने घरों में शेर भी रखे होते हैं, लेकिन भेड़िया इस बात के सख्त खिलाफ होता है और वो कैद रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो एक आजाद जानवर है और वो आजादी के माहौल में रहना ही पसंद करता है। और ये भी कि भेड़िया कभी भी किसी मुर्दार जानवर का गोश्त नहीं खाता, बल्कि ये खुद शिकार करके और फिर उसी शिकार को खाता है। और इसके साथ साथ भेड़िया कभी भी अपनी माँ या बहन के साथ मैटिंग नहीं करता। और भेड़िए के बारे में एक इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि ये इंतहाई वफादार जानवर होता है और ये अपनी मादा भेड़िया के साथ इंतहाई वफादारी करता है। अगर इनमें से कोई भी मर जाए तो दूसरा उसकी जगह पर अपने बच्चों की जो है वो परवरिश करता है। भेड़ियों को अरबी में इब्नुल बार कहते हैं, जिसका उर्दू में मैनी होता है नेक बेटा। ऐसा इसलिए इसको कहा जाता है कि जब इसके वालिदैन जो है वो बूढ़े हो जाते हैं तो ये उनके लिए शिकार लेकर आता है और उनको
खिलाता है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि भेड़िए ग्रुप्स की सूरत में रहना पसंद करते हैं और इनका ग्रुप्स भी काफी डिसिप्लिन होता है, जिनमें सबसे आगे जो है वो बूढ़े भेड़िए या बीमार भेड़िए जो होते हैं वो होते हैं, और दरमियान में बच्चे और मादाएं होती है, और सबसे आखिर में वो भेड़िए होते हैं जो कि ताकतवर होते हैं और वो अपने ग्रुप्स की जो है वो दूसरे हमला आवरों से हिफाजत करते हैं। यहाँ पर एक हैरत अंगेज और इंतहाई दिलचस्प बात यह भी है कि भेड़िए उस भेड़िए को अपना कायद मुकर्रर करते हैं जो कि उनका सबसे ज्यादा खैरख्वाह होता है। इसीलिए तुर्क और मंगोल भेड़िए से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और ये तुर्क और मंगोल लोगों का कौमी जानवर भी है।